किसी भी समाज में अलग अलग विभाग में कार्य करने वाले लोग वो अपने फील्ड के महारथी होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट अभिनेता है जो नेता बने हैं, इसके पहले भी बहुत सारे अभिनेता ने अपने अभिनय को, सामाजिक अभिनय को बहुत बखूबी निभाया, देश उससे परिचित है। सेम उसी दायरे में रहकर आज हमारे बीच विजय जी दिखाई दिए, जो आज एक मुख्यमंत्री के रूप में तमिलनाडु में शपथ लिए हैं, ठीक है। Tamil Nadu has made a historic democratic change by the transformation of leadership from DMK to the TVK Joseph Vijay. Under the leadership of Joseph Vijay, Tamil Nadu has a long-term vision. As Vijay has signed 3 bills now, like 200 units free electricity for households, and special task force to safeguard the women, and thus special drug preventive centers at each district. So from these 3 bills, we can understand that Vijay is focusing on the future. He is investing on the human capital. So we look forward to work with Vijay in the betterment of Tamil people, in the betterment of India. We will work hard to cooperate with the Vijay. पहले तो नमस्कार कहूँगा भैया मेरे चैनल में इंटरव्यू देने के लिए। अभी टीवी के जो तमिल वेटरी कंजगम पार्टी है बहुमत के साथ सरकार बनाई है, विजय थलापति उसके मुख्यमंत्री है, ठीक। कांग्रेस ने समर्थन दिया है, लेकिन सवाल ये है कि जहाँ बीजेपी की 3 सीटें, कांग्रेस की 5 सीटें, वहाँ पे समर्थन इस पार्टी को क्यों, आप लोग इतने खुश क्यों हो? और एक राहुल गांधी की तस्वीर है और विजय थलापति की साथ में तस्वीर है, कुछ बताएंगे क्या हो रहा है यहाँ पे? पहली बात आपका बहुत बहुत आज के दिन हमारे लिए बहुत खूबसूरत रहा है, इसलिए कि विजय जी का ओथ सेरेमनी था जिसमें हमारे नेता राहुल गांधी जी वहां जाकर उनका साथ दिए। और रही बात हमारा अलायंस का, जो अलायंस हमारा पार्टनर है वो पहले भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं रहा है, न तो आगे रहेगा। और रही बात आप कह रहे हैं क्यों दिए समर्थन, विजय आप पीछे हमारे देख रहे हैं पेरियार जी की तस्वीर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और अम्बेडकर जी का आपके माइक पर तस्वीर है, समझिए इन सब को मानने वाले विजय जी की पार्टी है। एक सेकुलरिज्म जिसे कहते हैं, सेंट्रिस्ट आइडिया को फॉलो करते हैं, ठीक है। उस आइडिया के तहत कांग्रेस पार्टी के एक तरीके से फॉलो कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उनको नहीं फॉलो कर रही, आप समझिए बात को। सेंट्रिस्ट आइडिया वो सब पार्टियां फॉलो कर रही हैं जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास रखते हैं, वो सभी पार्टियां कांग्रेस पार्टी के अंदर आती हैं। जहाँ कांग्रेस डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास रखती है, वही डीएमके के साथ मिलकर सत्ता में थी कांग्रेस। स्टालिन उनके मुख्यमंत्री थे। 2 दिन पहले क्या बोलते हैं कि वहाँ के राज्यपाल उनको सरकार बनाने नहीं देते हैं विजय थलापति को, फिर कांग्रेस को एकदम से क्या हो जाता है कि समर्थन देती है। ये सभी आपके साथ मीडिया वाले भाई आए हैं, अब सभी मेरे साथ इक्वल हैं, ठीक है। आप एक छत के नीचे बैठे हैं, ठीक है। अगर आप हमसे सवाल लेना चाहते हैं, हो सकता है कुछ समय के लिए हम आपको बाइट दें, लेकिन हम उनको नहीं मना करेंगे ना बाइट देने के लिए, क्योंकि एक फ्रेमवर्क में हम एक सेंट्रिस्ट आइडिया को वीके जी की पार्टी फॉलो करती है और डीएमके भी फॉलो करते, स्टालिन की भी पार्टी वही फॉलो करती। रही बात अभी वो गवर्नमेंट फॉर्मेशन में नहीं थे, इस वजह से हम विजय के साथ खड़े थे, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए खड़े हैं, पेरियार को आइडिया को बचाने के लिए खड़े हैं, और अम्बेडकराइट थॉट को इस देश में कैसे फ्रेमवर्क करके बचाया जाए उसके साथ हम गए हैं। अम्बेडकरेट थॉट को बचाने की कोशिश है ना, ठीक है। बीजेपी तो साउथ में है ही नहीं, तो कहाँ से किसको खतरा? देखो बीजेपी नहीं है, बीजेपी जो राइट विंग जो आइडियाज़ है उससे खतरा है। जहाँ बीजेपी विन नहीं कर रही है, उस आइडिया की वजह से जो लोग में राइट विंग का जो जिस तरीके का परसेप्शन डेवलप हो रहा है, दुनिया भर में ऐसा नहीं है कि बीजेपी यहीं है तो यहीं हो रहा है। ये इस तरीके का राइट विंग का फॉर्मेशन ही वर्ल्ड लेवल पर हुआ है, ठीक है। उसी राइट विंग का एक पार्ट बीजेपी भी है। अब बीजेपी का है अपना स्ट्रक्चर बड़ा करता जा रहा है देश में, ठीक है। चाहे बंगाल हो, जिस तरीके से सेम, ऐसा नहीं कि वो जीते नहीं सीट, इस वजह से तमिलनाडु में वो राइट विंग का उदय नहीं होगा। वो राइट विंग एक सोच है, राइट विंग एक उनकी आइडियाज़ हैं। हम चाहते हैं उस आइडिया को देश में ना पनपे, जिसके वजह से लोगों में खतरा है, चाहे कास्ट को लेकर हो, चाहे कम्युनिटी को लेकर हो, चाहे रिलीजन को लेकर हो। जिस तरह को डिस्ट्रक्टिव आइडियाज़ हैं उसको हम रोक रहे हैं। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को हम बचा रहे हैं। उस कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम में जो पार्टियां आएंगी वो सेंट्रिस्ट आइडिया को फॉलो करेंगी, उस आइडिया को कांग्रेस के दायरे में आता है, कांग्रेस उनके साथ हमेशा खड़ी है। राइट विंग, लेफ्ट विंग, सेंट्रिस्ट है ना, ठीक है, सेंटर, तीनों में आप थोड़ा सा डिफरेंट बताइए थोड़ा सा मेरे जनता को, है ना, ठीक है। एक लेफ्ट, राइट और सेंटर। और
पार्टी का नाम भी बताइएगा। हाँ ठीक है। कांग्रेस सेंट्रिस्ट आइडिया है, ठीक है। सेंट्रिस्ट आइडिया इन द कि गांधीयन जो प्रिंसिपल है, ठीक है, गांधीयन, पेरियास, अम्बेडकराइट थॉट, ये सब जो हम एक सामाजिक दायरे में एक किसी के बीच भेदभाव ना पैदा करें, एक जनरल बात बता रहा हूँ, ठीक है। और सेम उसी आइडिया जो आपको लेफ्टिस्ट आइडियाज़ है, ठीक है, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, सीपीएम हो, सीपीआई हो, वो एक आप एक तरीके से जो लेफ्ट आइडियाज़ हैं वो लेनिन को फॉलो करने वाले लोग हैं, ठीक है। और उन लोग का जैसे आप वो मजदूर जितने भी मजदूरों की बात करें, किसान मजदूर जितने भी ग्राउंड लेवल के वर्कर्स हैं वो आप लेफ्टिस्ट आइडिया को फॉलो करते हैं, ठीक है। राइट विंग में और राइट विंग बहुत एग्रेसिव मोड में चलता है। राइट विंग आइडियाज इन द कि वो एक तरीके से वायलेंस, कास्ट डिस्ट्रक्टिव, ठीक है, वो एक बहुत स्पीड लेवल का होता है, ठीक है। उसमें किसी तरीके के भेदभाव या वो एक कम ज़्यादा नहीं, मतलब वो बहुत वायलेंस लेवल बात करेंगे, बहुत वो रिलीजियस को समझ। तो उस तरीके का हम आइडिया में कोई हम विश्वास नहीं करते। जितने भी सेंट्रिस्ट आइडिया, लेफ्टिस्ट आइडिया हैं, वो एक हम मानवता की बात करने वाले लोग हैं, वो एक तरीके से मानवता को तोड़ने वाले लोग हैं, सिंपल भाषा में समझिए। तो हमारा किसी व्यक्ति, किसी लीडर के प्रति नहीं है भेदभाव, हमारे आइडियाज़ को लेकर कैसे बचाया जाए उसकी लड़ाई चल रहा है। और ये समझना होगा, हम किसी कि हम फलाने नेता को गाली दे, ऐसा ये है ही नहीं, आप समझ नहीं पा रहा। जितनी तस्वीर आप पीछे देख रहे हैं, अगर उन तस्वीर को भी आप फोटो ले लेंगे तो आप समझ जाएंगे इस देश का जो नींव है इन्हीं के द्वारा रखा गया और इन्हीं से देश आगे चलेगा। कुछ समय के लिए कुछ लोग भले उदय हो जाएं, उनका अस्त होना तय है समय के साथ। लोग उसी में विश्वास करेंगे जहाँ पर शिक्षा होगा, अच्छे स्कूल होंगे, ठीक है, अच्छी सोसाइटी के नेचर होंगे, रिलीजियस लाइफ स्टाइल होगा, उसी की वैल्यू इस समाज में होगा। उस आइडिया को कांग्रेस फॉलो करती है। Good afternoon, everyone. Today, Tamil Nadu has made a historic democratic change by the transformation of leadership from DMK to the TVK Joseph Vijay. Under the leadership of Joseph Vijay, Tamil Nadu has a long-term vision. As Vijay has signed 3 bills now, like 200 units free electricity for households, and special task force to safeguard the women, and the special drug preventive centers at each district. So from these 3 bills we can understand that Vijay is focusing on the future, he is investing on the human capital. So we look forward to work with Vijay in the betterment of Tamil people, in the betterment of India. We will work hard to cooperate with the Vijay. So we are happy that our government has formed. We look for the better future in Tamil Nadu. So thank you for covering, thank you for your video. Thank you sir. तमिलनाडु में जो सीएम बने हैं इस प्रकार, ठीक है, वो अभिनेता थे। एक अभिनेता से राजनेता बनना ये हर किसी के बस में नहीं है, एक स्टेट को चलाना है। कैसा देखते हैं विजय थलेपति को? किसी भी समाज में अलग अलग विभाग में कार्य करने वाले लोग वो अपने फील्ड के महारथी होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट अभिनेता है जो नेता बने हैं। इसके पहले भी बहुत सारे अभिनेता ने अपने अभिनय को, सामाजिक अभिनय को बहुत बखूबी निभाया, देश उससे परिचित है। सेम उसी दायरे में रहकर आज हमारे बीच विजय जी दिखाई दिए, जो आज एक मुख्यमंत्री के रूप में तमिलनाडु में शपथ लिए हैं, ठीक है। इससे ये आपको उसी राज्य में एक जयललिता जी भी थे, ठीक है, ऐसा तो नहीं थे, वो भी एक अभिनेत्री थी और उसके बाद एक नेता के रूप में आई। उनसे पूरा राज्य परिचित है, पूरा देश परिचित है, ठीक है। तो आप समझिए हमारे साथ पेरियार जी का जो तस्वीर आप देख रहे हैं, उस आइडिया को सभी फॉलो करने वाले लोग हैं, जो भी राजनेता वहाँ बनता है, ठीक है। हम उसी आइडिया को, सेम उनके सोच को, समाज में किस तरीके से भेदभाव है, समाज में ज़रूरत को
जिस तरीके से अभिनय फिल्मों में उन्होंने समाज के प्रति एक अच्छी सकारात्मक भूमिका निभाई है, ठीक उसी तरीके से राज्य में भी वो भविष्य में जिस तरीके से शपथ लेने के बाद 3 उन्होंने नीतियों पर साइन किया जस्ट, ठीक है। ये 200 बिजली यूनिट फ्री देने के लिए वादा उन्होंने किया, मतलब उस पर साइन किया पॉलिसी पर। और सेकंड उन्होंने एंटी ड्रग्स को लेकर एक वो बनाई है, और फीमेल सेफ्टी को लेकर एक डिस्ट्रिक्ट वाइड थर्ड तीसरी जो आप इससे ये पता चलता है कि भविष्य में वो अपने राज्य को लेकर बहुत सीरियस हैं। वो अभिनेता जिस तरीके से सीरियस थे, अभिनेता में भी उनके जो कैरेक्टर थे और जिस तरीके से उनके जीवन शैली को देखते हुए एक बेहतर नेता के तौर पर वो दिखाई दे रहे हैं, और वो राज्य के हित में जिस तरीके से फैसले लिए हैं उसी तरीके से आने वाले समय भी राज्य के तमाम वो फैसले लेंगे जो ये देश देखेगा, ये राज्य भी देखेगा। राहुल गांधी को कैसा देखते हैं? राहुल जी हमेशा हमारे सबके नेता रहे हैं और आगे भी रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। जिस ऐसा दिन आएगा भारतीय जनता पार्टी पछताएगी कि हमने राहुल गांधी के साथ इतना दुर्व्यवहार क्यों किया, वो भी एक दौर आएगा जल्दी। राहुल गांधी को पीएम के रूप में देखते हैं? वो देखो, कोई पीएम बन जाने से पीएम नहीं होता। पीएम एक कैरेक्टर है, ठीक है, एक पोस्ट है, ठीक है। अब उस पे आप पार्टी वर्कर बन के काम करोगे तो आप प्रधानमंत्री नहीं है, समझिए। एक राहुल गांधी प्रधानमंत्री ना होकर भी इस देश को जिस तरीके से सीरियसनेस से देख रहे हैं, जिस तरीके से समाज के अलग अलग मुद्दों पर बोल रहे हैं, बहस कर रहे हैं, इससे ये पता चलता है वो भले उस कुर्सी पर ना हो लेकिन उस कुर्सी से ज़्यादा उनकी कीमत आज देश में है।